श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। और देखिए, हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने आदेश दिया है, 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी रिपोर्ट। और सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस बाबत आदेश जारी किया है। मामले में सभी पक्षों को कोर्ट ने नोटिस जारी किए। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की यह मांग है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपील और दलील दी गई थी। अब कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया है। तो मथुरा से बड़ी खबर, जहां ईदगाह की विवादित जमीन का सर्वे होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है इस बाबत। तो ये बड़ी खबर, जहां मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। और श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी हुई इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। तो जहां विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, किस तरह से इस अदालत के आदेश को आप देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रिया हमेशा रही है। ये भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सभी जो नागरिक हैं उनका ये विश्वास जताता है। जहां तक आप मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में माननीय कोर्ट के द्वारा सर्वे कराए जाने का की बात आप कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यायालय के पास में कोई भी याची जाता है तो उस याची के द्वारा दिए गए जो साक्ष्य होते हैं, न्यायालय उनका परीक्षण करता है और परीक्षण के बाद उसका निर्णय लेता है। तो मैं कह सकता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के संदर्भ में जो विभिन्न पक्षों ने, चाहे वो किसी भी जाति और संप्रदाय के रहे हों, किसी धर्म को मानने वाले हों, उन्होंने तमाम अपने साक्ष्य रखे। उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया, सभी पक्षों ने उसको माना। मैं समझता हूँ कि जो भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, न्यायालय का कार्य है कि वो अपना उनका अच्छी तरीके से उनके साक्ष्यों को वो जुटाती है और उसके बाद अपना निर्णय देती है। तो न्यायालय के निर्णय का इंतजार लोगों को करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भारत का न्याय प्रक्रिया आज भी निष्पक्ष और प्रभावी और विश्वसनीय है। लेकिन जब ज्ञानवापी का मामला सामने आया, उसके बाद से विपक्ष ने बहुत आरोप लगाया कि सियासत कर रही है सरकार। और देखिए, विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है और विपक्ष में कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत की सनातन संस्कृति को और खासतौर से जो बहुसंख्यक हिंदू है उनकी भावनाओं को आहत करने से वो बाज नहीं आते हैं। और समय समय पर उन पर टिप्पणियां करना, कभी पिक्चर को बना लेना, कभी धार्मिक स्थलों के बारे में या सनातन संस्कृति का पक्ष लेने वाले सदपुरुषों पर, सावरकर जी ऐसे लोगों पर टिप्पणी कर देना, ये एक आम बात बन गई है। तो क्या काशी के बाद समझता हूँ कि मथुरा की बारी है? नहीं, देखिए, बारी तो मैं समझता हूँ बारी नहीं लगाना चाहिए। ये तो एक आस्था के केंद्र हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। और वहाँ पर चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, सभी के बारे में यहाँ का जो बहुसंख्यक वर्ग है और बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी जो भारत में रहते हैं और भारत की आस्था और उसकी संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है। ठीक। पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा फोन लाइन पर अपनी बात को रखते हुए, अपनी पार्टी की बात को रखते हुए। तो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई देखिए सर्वे पर गम रही है। और लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता का रुख करेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है पूरा आदेश? कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और इसको किस तरह से लिया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से? पूरा आदेश कोर्ट ने ये कहा है कि जो अमीन है उस पूरे, जिनके पास पूरी जगह के वो जो 13.37 एकड़ जमीन है शाही ईदगाह के नाम से, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने इसमें यह कहा है कि ये भगवान कृष्ण का इस पर अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान, तो उनकी तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया है। और उनका यह कहना है कि ये जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान के को वापस दी जानी चाहिए। और यही मुद्दा है। इस पर कोर्ट ने 3 दिनों में अमीन से रिपोर्ट ली है। सोमवार तक अमीन इस पर रिपोर्ट देंगे, यानी जिनके पास जमीन का खाता केसरा रहता है वो सारे कागजात देंगे। और सर्वेक्षण के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है कि इसकी सर्वे करके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, शाही ईदगाह वाला पक्ष है, उनका ये कहना है कि वो हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे और ये कहेंगे कि ये किसी भी तरह से
किसी भी व्यावहारिकता से और कानून की दृष्टि से सम्मत नहीं है। तो उसके वकीलों ने कहा है कि हम इस आदेश का गहन अध्ययन कर रहे हैं और इसको हम हाईकोर्ट में निश्चित रूप से हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। तब ये देखना ही होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस पूरी खबर पर दर्शकों को बताने के लिए कि कोर्ट ने आदेश में क्या कुछ लिखा है और क्या पूरी तरह से अपडेट क्या खबर। चलिए और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी। कुमार, कोर्ट ने क्या कुछ आदेश जारी किया ये तो हमने देख लिया, संजय ने बता दिया, लेकिन सियासत की तरह से अगर देख लें तो किस तरह से पक्ष और क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि जो लोग कह रहे थे कि काशी के बाद मथुरा की बारी, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर होगी, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लोगों ने ज्ञानवापी का सर्वे देखा, कुछ उसी तर्ज पर ये श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का ये अमीन का सर्वे होने जा रहा है। 3 दिन में अमीन को नक्शा सहित अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और 20 जनवरी तक का सर्वे का डेट रखा है जब आगे की सुनवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है और अभी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी प्रतिक्रिया फिलहाल देने जा रही है। बीजेपी की तरफ से आपने अभी डिप्टी सीएम को सुन लिया, बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर अयोध्या के बाद मथुरा की बारी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी कैंप में इसे लेकर खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि वो उनके एजेंडे में अनौपचारिक तौर पर कहीं ना कहीं ये दोनों, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा वो हैं और उनके नेताओं के एजेंडे पर भी हैं। लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आएगा। हालांकि उनके बातें हमें गोलमोल तरीके से सुनाई देंगी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी फिलहाल इस पर रिएक्ट नहीं करेगी और निश्चित तौर पर जब इस मामले को जब हाईकोर्ट में ले जाने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है तो अभी ये मामला खींचेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसे उस तर्ज पर समझना चाहिए कि जिस तरीके से काशी में बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, काशी में जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, जैसे उसका सर्वे हुआ, कुछ उसी तर्ज पर ये अमीन की रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें कि बकायदा उसका नक्शा 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपनी भी होगी। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहे, फिर आपका दोबारा हम रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो याचिका करता है वैष्णु गुप्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, जरा हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.37 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया, इसमें काफी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया 68 में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मालिक थी, सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज को समझौते को करने का। सर्वप्रथम उनको शून्य घोषित करने के लिए कहा।